इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा जब एक पर्वतारोही सिपाही का पार्थिव शरीर 16 साल के बाद उसी तारीख को बर्फ में दबा मिला जिस तारीख को हादसे में वो बर्फ में दफन हो गए थे। गाजियाबाद के रहने वाले अमरीश त्यागी सन 1995 में सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उनकी तैनाती कई जगह हुई, जिसमें कारगिल के युद्ध के समय में वो कारगिल में तैनात थे। इतना ही नहीं, सिपाही अमरीश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कई बार तिरंगा फहरा चुके थे। इस बार भी सितंबर 2005 में वो उत्तराखंड के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ध्वजारोहण कर जब अपनी टीम के साथ वापस आ रहे थे तो 23 सितंबर को गहरी खाई में गिर जाने की वजह से 4 सिपाही सहित खुद भी बर्फ में दब गए। हालांकि रेस्क्यू कर 3 सिपाहियों के पार्थिव शरीर को निकाल लिया गया था, मगर अमरीश का पार्थिव शरीर नहीं मिल पाया था। लेकिन ठीक 16 साल के बाद 23 सितंबर 2021 को आर्मी कैंप की तरफ से आई एक कॉल ने अमरीश के परिवार में खलबली मचा दी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी भी गई थी कि अमरीश के परिजनों को आर्मी वालों ने बताया कि अमरीश का पार्थिव शरीर 16 साल के बाद बर्फ पिघलने के बाद उसी जगह से बरामद किया गया जहां उनके साथ दुर्घटना हुई थी। जिसके बाद जहां एक और परिजनों में उनकी शहादत को लेकर थोड़ी सी मायूसी है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पार्थिव शरीर को 16 साल के बाद पाने की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। उनके परिजनों का कहना था, उन्हें उम्मीद थी कि अमरीश जरूर वापस आएंगे, चाहे किसी भी सूरत में वापस आए। हालांकि इस दौरान अमरीश के माता और पिता दोनों की मौत हो गई और आखिरी क्षणों में वो अमरीश को ही याद करते रहे। आर्मी ज्वाइन करी हूँ 95 में। ये हादसा हुआ 2005 में। अच्छा, क्या हादसा हुआ था? ये ऊपर वहाँ सियाचिन के पहाड़ों पर उधर गए हुए तो झंडा तो उन्होंने टांग दिया वहाँ ऊपर। टांग के वापसी आ रही जैसे तो कुछ दूरी वजह से थोड़े बहुत आराम रुके, कुछ आगे पीछे 2 टीम आए जैसे, तो ये कुछ टीम रुकी है तो जो है पता नहीं कैसे हुआ, तो मौके पर हम तो है नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि जो ऐसे वो गए तो कहीं जिग जैग खाई में उसमें वो कहीं गिर गए, क्योंकि ऊपर बर्फ जम रही है, नीचे खाली है, ऐसा कुछ फोका हुआ है। जब बताया गया जो बाद में हुआ तो जिग जैग खाई कोई गहरी, ये ज़्यादा गहरे में गिर पड़े। उन्होंने कोशिश करी रस्सा वस्सा घेर के निकाले, बोलचाल होती रही, रोकी टोकी थी इसके पास भी, अमरीश के पास भी रोकी टोकी थी, ये उससे बात होती रही, लेकिन वो है वो निकाल नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पूरे गांव को मिली तो गांव का जमावड़ा अमरीश के घर पर आना शुरू हो गया और साथ ही उनके रिश्तेदार भी घरों पर आना शुरू हो गए। अमरीश के भाई के मुताबिक सेना की तरफ से किए गए फोन कॉल में उन्हें ये बताया गया कि अमरीश के पार्थिव शरीर का मंगलवार सुबह गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस दौरान बात करते करते उनके भाई कई बार भावुक भी हुए और उनकी फोटो को देखते हुए नजर भी आए। वो 2 आर्मी से आए थे, 3 आदमी, ये 24 तारीख की शाम को, वो तो उन्होंने ही बताया था। देखो जो कुछ हमें पहले पता है कि ऐसे ऐसे हो गया, हम तो उनकी बात मानते रहे कि सरकार से ऊपर तो हमें नहीं जी, तो हमने उनकी सब बात मान ली थी। अब जैसे हमें पता लगा, हमें खुशी ये हुई है कि हमारी मिट्टी मिल गई, हम अपने भाई का संस्कार कर सकें, ये सबसे बड़ी खुशी है। बस आज के सबसे छोटा था जी, और बहुत मतलब खुश मिजाज और बहुत अच्छा था। पूरे गांव में भी मतलब जब छुट्टी आता था, पूरे गांव के जो उसके साथ के लड़के थे वो भी बहुत खुशी मनाते थे, सब में मिल मिल कर रहता था। पूरे इलाके में जो भी अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पाकर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, सभी लोग हैरान भी हैं और इस बात को लेकर खासा खुश भी हैं कि अमरीश के पार्थिव शरीर को उनकी गांव की मिट्टी में ही विलीन किया गया। हालांकि अमरीश के पिता भी सेना में ही थे। सन 1962 और 1965 की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने बेटे के अंतिम दर्शन भी न कर पाने का मलाल उनके साथ रहा और जिसके चलते ही अमरीश के माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका है। कर्णवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।